बोलिए गजानंद भगवान की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में मैं गणेश चतुर्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। गणेश जी की स्थापना कैसे करें, पूजन सामग्री क्या लेवें, पूजन विधि और गणेश जी के जन्म की एक बहुत ही अच्छी कथा सुना रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम गणेश चतुर्थी के बारे में जान लें। गणेश चतुर्थी भादव मास के शुक्ल पक्ष की चौथ के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्मदिन मनाया जाता है और इस दिन भगवान गणेश जी की नई मूर्ति लाकर उस मूर्ति की स्थापना करके गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक पूरे 10 दिनों तक उनकी रोज़ पूजा सेवा करनी चाहिए और उन्हें रोज़ नए नए तरह के लड्डू और मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। रोज़ उन्हें धूप चढ़ाना चाहिए और उनकी रोज़ सुबह शाम आरती करना चाहिए। इस तरह गणेश जी की 10 दिन तक पूजा सेवा करके अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर देना चाहिए। मैं आपको गणेश चतुर्थी की पूजन सामग्री बता रही हूँ। गणेश चतुर्थी की पूजन सामग्री में हमें गणेश जी की नई मूर्ति लाना चाहिए। एक लाल कपड़ा लेना चाहिए जिसे हम पटिये पर बिछाएंगे और पूजन सामग्री पूरी लेनी चाहिए। कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, कलावा, नाड़ा, पैसा, सुपारी, गणेश जी को पहनाने के लिए अच्छी सी एक माला, मोतीचूर के लड्डू, चूरमे के लड्डू या मोदक, यह चीज़ें भगवान गणेश जी को भोग लगाई जाती है। और धूप के गुच्छे भगवान को चढ़ाना चाहिए। हो सके तो इस दिन भगवान को 21 धूप चढ़ाना चाहिए। कई लोग धूप के कलश भी स्थापित करते हैं और धूप की माला भी बनाते हैं। और भगवान जी को चढ़ाने के लिए पुष्प, लाल कलर के पुष्प होते हैं, वो भगवान को अति प्रिय होते हैं। गणेश जी को लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। धूप दीप से उनकी आरती करना चाहिए। पंचामृत, 5 तरह के फल और पंचमेवे का भी भगवान को भोग लगाया जाता है। अब मैं आपको गणेश जी की स्थापना और पूजन विधि बताती हूँ। गणेश जी की स्थापना के लिए एक साफ सुथरे स्थान पर एक साफ सुथरा पटिया बिछा दे, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दे और गणेश जी की मूर्ति को उसके ऊपर रख देना चाहिए। मूर्ति रखने से पहले उसके नीचे थोड़े से चावल डाल दें और एक सातिया भी बना दें। उसके बाद गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर देना चाहिए। उनके पास एक छोटा सा कलश, उसके ऊपर नारियल रखना चाहिए और नारियल के नीचे थोड़ी सी दूब रख देना चाहिए। कलश में जल भर देवें। फिर दीपक जलाकर भगवान को जल के छींटे देवें, पंचामृत के छींटे देवें और उन्हें जनेऊ जोड़ा चढ़ावें, कलावा नाड़ा चढ़ावें और अगर आप लाल कलर का कपड़ा लाए हैं तो वो भी भगवान को अर्पित करें। उसके बाद उन्हें कंकु का तिलक लगावें, अक्षत लगावें और अबीर, गुलाल, हल्दी सभी चीज़ें चढ़ावें। गणेश जी को सिंदूर का टीका भी लगावें और फिर उन्हें पुष्पमाला पहनावें और लड्डू, मोदक, मिठाइयों का, पंचमेवे का और 5 फलों का भगवान को भोग लगावें। और भगवान के आगे डंडे बजाना चाहिए, जो डंडा चौथ कही जाती है। तो 2 जो डांडिया होते हैं वो भगवान के आगे रखकर उनकी पूजा करके डांडिया बजाने चाहिए और जो शक्कर की धानी आती है वो भी भगवान को चढ़ाई जाती है। इस तरह भगवान गणेश जी के घर में स्थापना करके गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की रोज सुबह शाम पूजा करें, उन्हें भोग लगावें। नई नई तरह की मिठाइयों के और लड्डुओं के भोग लगाना चाहिए। इस तरह गणेश जी का 10 दिन तक उत्सव मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन कर देना चाहिए। भगवान गणेश इस तरह पूजा अर्चना करने पर अति प्रसन्न होते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। किसी के कामों को पूर्ण होने में अड़चन आ रही हो तो उन्हें गणेश जी की आराधना करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा, उनका आह्वान करना चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए, जिससे हमारे सभी काम सफल हो जाते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। चलिए अब मैं आपको गणेश चतुर्थी की कहानी सुनाती हूँ। गणेश चतुर्थी की कहानी। आज मैं आपको गणेश जी के जन्म की कहानी सुनाती हूँ, तो सुनिए।
एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए उपटन कर रही थी। उपटन करते करते उन्हें विचार आया कि जब मैं स्नान करने अंदर जाऊंगी तो यहाँ पर कौन पहरेदारी करेगा, मेरे स्नान करते वक्त कोई अंदर न आ जाए। ऐसा विचार करके वे चारों तरफ देखने लगी, पर उन्हें पहरेदारी पर बिठाने के लिए कोई भी नहीं दिखा। तब उन्होंने अपने उपटन से एक छोटा सा पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। तब वह पुतला जिंदा होकर माँ माँ करता हुआ माता पार्वती के पास आ गया। तब माता पार्वती के मन में मातृत्व की भावना जागी और उन्होंने उसे अपना बालक समझकर उसे अपनी गोदी में बिठाकर बड़े ही लाड़ से उसे अपना पुत्र मान लिया और उसका नाम गणेश रख दिया। तब गणेश ने कहा कि हे माता, कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे पुत्र गणेश, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम्हें बाहर पहरेदारी करनी होगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो तुम उसे अंदर न आने देना। तब भगवान गणेश वहाँ पर पहरेदारी के लिए खड़े हो गए। कुछ देर बाद भगवान शंकर वहाँ पर आए और अंदर जाने लगे। भगवान गणेश शंकर जी को नहीं पहचानते थे, तब उन्होंने शंकर जी को अंदर नहीं जाने दिया। शंकर भगवान ने कई बार उससे आग्रह किया कि मुझे अंदर जाना है, लेकिन गणेश जी ने कहा कि नहीं, मेरी माता की आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मेरी माता ने कहा है कि किसी को भी अंदर न आने देना। तब भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक गणेश के सिर को धड़ से अलग कर दिया। बालक गणेश का शरीर वहाँ पर निर्जीव होकर गिर पड़ा। कुछ समय पश्चात माता पार्वती जब स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने अपने बालक की ऐसी दशा देखकर बहुत रुदन करने लगी और फिर बहुत क्रोधित होकर कहने लगी कि मेरे बालक की किसने ऐसी दशा की है। तब भगवान शंकर वहाँ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने इसका धड़ से सिर काट दिया है क्योंकि यह मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। तब माता पार्वती ने कहा कि उसे मैंने आज्ञा दी थी कि किसी को भी अंदर न आने देना। तब शंकर भगवान ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि यह आपका बालक है। माता पार्वती ने कहा कि मैं स्नान करते वक्त जब अंदर जा रही थी तो यहाँ पर पहरेदारी के लिए कोई भी नहीं था। तब मैंने इस बालक को अपने उपटन से बनाकर इसमें प्राण डाले हैं और यह मेरा पुत्र गणेश है। मुझे अपना पुत्र किसी भी हालत में चाहिए। मेरे पुत्र को आप जिंदा कर दीजिए, नहीं तो मैं सारी सृष्टि को तहस नहस कर दूंगी। माता पार्वती के ऐसे क्रोध को देखकर भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बालक को जिंदा कर दूंगा। भगवान शंकर ने नंदी को आदेश दिया कि जाओ जंगल में और ऐसे नए जन्मे बालक का सिर काट के ले आना जिसकी माँ उसके तरफ पीठ करके सोई हो। तब नंदी ऐसे बच्चे की खोज करने के लिए वन में चले गए। कुछ दूर जाने पर नंदी ने देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ कर कर सोई है। तब नंदी उस हथनी के बच्चे का शीश काट कर ले आए और भगवान शंकर ने उस हथनी के बच्चे के शीश को गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया। तब गणेश जी जिंदा हो गए और उस दिन भादव मास की चतुर्थी का दिन था। तभी से भादव मास की चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। बोलिए श्री गजानंद गणपति जी महाराज की जय। अगर किसी के घर में बहुत चूहे हो गए हों तो उन्हें समाप्त करने का एक उपाय बता रही हूँ। गुड़ का चूरमा बनाकर उसकी छोटी छोटी पिंडियाँ बना ले और उसे घर के चारों कोनों में डाल देवें और बोलें कि हे गणपति जी महाराज, आपकी सवारी को संभालिए। ऐसा बोलने से घर में चूहे समाप्त हो जाते हैं।